बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। एक मिनट, मुझे कंप्लीट। बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। अरे कहना क्या चाहते हो? बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। मेरे पास डेटा है सीवियर कैटेगरी। जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना ही पोल्यूशन बहादुरगढ़ में है, जींद में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, राजस्थान के भिवाड़ी में है, बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नमस्कार साथियों, मोतिहारी, बेतिया, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर अचानक से चर्चा में क्यों आ गए? पिछले एक हफ्ते से उत्तर बिहार के ये प्रमुख शहरों में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिससे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इनका नाम लेना पड़ गया? मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पोल्यूशन केवल दिल्ली में है? मेरे पास डेटा है सीवियर कैटेगरी। जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना ही पोल्यूशन बहादुरगढ़ में है, जींद में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, चरखी दादरी में है, भिवानी में है, रोहतक में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, राजस्थान के भिवाड़ी में है, बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। एक मिनट, मुझे कंप्लीट। बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भगवंत मान भी जिम्मेदार नहीं है। क्या हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या केवल केजरीवाल को गालियां देना हमारा मकसद है? अगर केजरीवाल को गालियां देने से देश का पोल्यूशन कम होता हो, दो, खूब जम के दो, लेकिन केजरीवाल को गाली देने से प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा ना। समाधान तो निकालना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उनसे बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि केजरीवाल दिल्ली की बात छोड़ अचानक से उत्तर बिहार के शहरों के नाम लेने लगे। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब भी आपको उसी वीडियो में मिल गया होगा। जरा रुकिए, क्या वाकई में बात तो दिल्ली में फैले एयर पॉल्यूशन की हो रही थी, तो अचानक बिहार की क्यों होने लगी? वह भी धड़ाधड़ एक के बाद एक शहरों के नाम, और खासकर उत्तर बिहार के चंपारण और आसपास के जिलों का जिक्र। आप इन इलाकों में रहते हो तो कान खड़े कर लीजिए। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मनुष्य एक हफ्ता से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन बिना हवा के 2 से 3 मिनट से ज़्यादा जीवन संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल रही हवा ही जहरीली हो, फिर उत्तर बिहार की हवा दिल्ली की हवा से भी ज़्यादा जहरीली है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं कह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए, अखबार ने इसको क्या हेडलाइन दिया है। शुद्ध हवा के लिए कुछ पैमाना होता है, आइए पहले इसको जानते हैं। 0 से 50 यानी कि बढ़िया, 51 से 100 मतलब कि संतोषजनक है, 101 से 200 तक यानी ठीक ठाक, 201 से 300 मतलब घटिया, 301 से 400 यानी कि बहुत बेकार, लेकिन 400 से ऊपर यानी कि जहरीला। अब आप बताइए, आप कौन सी हवा में सांस ले रहे हैं और बिहार की ऐसी खराब स्थिति आखिर क्यों हुई? पूरे बिहार की हवा या तो जहरीली है या फिर बहुत बेकार। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा, छपरा, पूर्णिया, कटिहार का AQI लेवल 310 से 390 के बीच है। वहीं इससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति आरा, सासाराम, गया और राजगीर की है, जिसका AQI लेवल 101 से 200 तक है, यानी कि मॉडरेट कैटेगरी में है। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BSPCB के चेयरमैन अशोक कुमार बड़ी अजीब बयान देकर ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार की जियोग्राफिकल कंडीशन इसके पीछे जिम्मेदार है। नहीं समझ आया? आइए समझाते हैं। उत्तर बिहार का एक मुख्य समस्या बाढ़ है। यहाँ के जिले हर साल बाढ़ का सामना करते हैं और बाढ़ हटने के बाद गाद जमा हो जाता है।
और ये गाद जलोढ़ मिट्टी की तुलना में हल्की होती है और वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है। लेकिन जरा सोचिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के इस बयान से आप किस हद तक सहमत हो रहे हैं? क्या बिहार में 100 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी? तब का बिहार की हवा उस समय भी इतनी जहरीली थी? एक और मुख्य वजह बताते हैं आपको, जो थोड़ा जेन्युइन भी लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी गली और मोहल्लों की नालियों की सफाई होती है तो उसमें से निकलने वाले जो गाद सड़क के किनारे छोड़ दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे गाद अपने आसपास से गायब हो जाता है। कभी सोचा है आपने कि आखिर वह गाद कहाँ गया? नहीं ना, क्योंकि आपका ध्यान नहीं जाता है। धीरे धीरे वो गाद हवा में फैल जाता है और हवा को खतरनाक स्तर के करीब पहुंचाता है। लेकिन इन सब से चंपारण की हवा इतनी जहरीली हो जाए, ये अजीब नहीं लगता आपको? चंपारण की हवा को इतना जहरीला बनाने में यहाँ के नेताओं और अधिकारियों का हाथ है, जिन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और देश की तीसरी बड़ी आबादी वाले राज्य को घूंट घूंट के जीने पे मजबूर कर दिया। इस जहरीली हवा से मोतिहारी और बेतिया के 10 लाख से ज़्यादा लोग सीधा प्रभावित हैं और बिहार भर की तो बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और घुट घुट के जीने को मजबूर हैं। इससे निकलने के लिए अब तक क्या सार्थक प्रयास हुए हैं उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब के चर्चा करने से सच्चाई हम सब के सामने तो आई। और यही समय है जब बिहार के लोगों को सरकार से सवाल करना चाहिए, ये जहरीली हवा कब तक साहब? आखिर कब हम साफ सुथरी हवा में सांस लेंगे? आखिर देश की हवा शुद्ध कब होगी? हमें खुद से भी ये सवाल पूछना होगा कि शुद्ध हवा का जो अधिकार है उसको देना किस सरकार की जवाबदेही है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि देश की खराब हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है। जागरूक नागरिक होने के नाते ये जानकारी मैंने आपके सामने रखा, अब आप दूसरे तक पहुंचाए, ये जिम्मेदारी आपकी है और चंपारण की हवा को शुद्ध करने की लड़ाई में भागीदार बनिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को समर्थन दें और सब्सक्राइब करें ताकि पूरे जोश के साथ समाज के दूसरे प्रमुख मुद्दों को उठाता रहूं। धन्यवाद।